होम कभी खुशी कभी गम। कौन ऐसा है जो गम का चाहता है, और कौन ऐसा है जो परम आनंद नहीं चाहता, हमेशा खुशी नहीं चाहता। सवाल बहुत सीधा सा, जवाब सब जानते हैं। तो चलिए साझा करें। आईआईटी रुड़की से निकलने के बाद इतने साल बाद तीन दोस्त विक्की, उर्वी और सैम के जीवन में क्या हुआ। सब लोग पहुँचे। जब कॉलेज ख़त्म हुआ, सपने यही थे, हम जीवन में कुछ कर गुजरेंगे। किसी को सफलता की भूख थी, किसी को शांति की थी, किसी को जीवन में परिवार था। अब जीवन का पहिया ऐसा घूमा। सैम अमेरिका पहुंच तो गया, लेकिन सैम जिस जगह से, गांव से आया, वो लोगों से ज़्यादा बात कर पाता नहीं था। वो काम करने में बहुत अच्छा था, धुर्रा था। धुर्रा शब्द जो है लोग जानते हैं। धुर्रे वो होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और जिनका अंग्रेजी में हमेशा तंगी रहता है। धुर्रे वो बदनसीब होते हैं, सामने अगर लड़की खड़ी हो तो वो पहले ही लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि मुंह से शब्द कम निकलते हैं, बॉडी ज़्यादा हिलती है। क्योंकि बात अंग्रेजी में करने की कोशिश करते हैं जो आती नहीं है। तो वैसा ही सैम के साथ हुआ। लेकिन सैम अमेरिका आ तो गया। जब गोरी बालाएं आती, सैम घबराता, हिलाता। संजय सा नाम सैम हो गया था, ये तो समझ ही गए हो गए। अब अमेरिका भी करना पड़ता, मजबूरी है। लेकिन सैम के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, सब लोग इसलिए पसंद करते, वो अपना काम बहुत सफाई से करता। जो वो कोडिंग थी, उसने उसको अपना पैशन बना लिया। वो उसे ऐसे करता जैसे तपस्या हो। सैम की टेबल बड़ी खाली सी रहती, क्योंकि उसे ज़्यादा प्रमोशन वगैरह कुछ मिलते नहीं थे, एप्रिसिएशन होता नहीं था। लेकिन सैम फिर भी रोजी रोटी को नमस्कार करता, काम करता। हर किसी को, चाहे गोरा हो या देसी, सबको उसकी ज़रूरत पड़ती। तो सैम वो था, सब जानते थे, जो भी है काम तो सबसे बढ़िया करता है, बोलता नहीं है तो क्या हो गया। दूसरी तरफ विक्की बाबू फोकी थे नंबर 1 के, कुछ भी बेच दें किसी को खड़े खड़े। और उन्होंने वो मार्केटिंग एंड सेल्स का जॉब पकड़ा। उनमें तरक्कियों की ऊंचाइयां छू रहे थे। हमेशा वो बढ़िया प्रेजेंट करते। जब भी कोई डील क्लोज होती, उस दिन खूब पार्टी होती, सब कुछ बहता। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो इस पार्टी में ना थी हो। ये पूरे आनंद में रहते। इनकी जो मेहमान नवाजी थी, दूर दूर तक मशहूर थी। लोग जानते थे अगर विक्की बाबू के यहाँ वीकेंड की पार्टी मिल जाए तो क्या कहना, उसमें सब कुछ मिलता था। तो विक्की बाबू रहते, लेकिन हमेशा कुछ अलग ही इनके साथ होता रहता। अब तीसरे वाले जो थे, ये उर्वी, ये पहुंची बालिका। सपने बहुत थे, बहुत ज़्यादा सुंदर। दिल टूटा। और दिल टूटा तो ये डिप्रेशन जैसे में चली गई। जो जॉब ये करती थी वो भी इसने छोड़ दी, क्योंकि जिससे शादी हुई बराबर का दर्जा मिला नहीं। वो नहीं चाहता था कि ये काम करे, और घर में इसे रहना नहीं था। तो इसने अपनी ज़िंदगी जो है, दिन भर गेम खेलना कंप्यूटर्स पे, सोशल मीडिया पे, तो देर सो के उठना, किसी भी काम का मन नहीं करना, आलस में हो गए। खैर, अब एक रीट्रीट, गेट टुगेदर हो रहा था, फ़कीर के यहाँ पहुँचे, क्योंकि इनका एक साथी फ़कीर हो चुका था। इन्होंने कहा चलो फ़कीर से भी मिल लेते हैं। उससे पता लगा, फ़कीर ने पूछा, भाई सैम, विक्की, उर्वी क्या हाल हैं। उन्होंने कहा उर्वी आना तो चाहती नहीं थी, लेकिन विक्की बोला हम ले आए। तो उन तीनों ने कहा एक प्रश्न बताओ भाई फ़कीर, ये जो खुशियाँ कभी आती है जाती है, गम रहता है। और इसने बोला जो ये था, जो हमेशा खुश रहने वाला था सैम, वो बोला मेरी खुशी, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिलते, प्राइज़ नहीं मिलते, प्रमोशन नहीं है, फिर भी मुझे क्यों आनंद रहता है। विक्की ने कहा यार मैं इतने पैसे कमाता हूँ, लेकिन वो शांति नहीं है। अब उर्वी ने कहा मेरे पास कहने को कुछ है नहीं।
तो फ़कीर ने समझाया 3 मोड होते हैं जिसको हम बोलते हैं सात्विक, रासिक और तामसिक। उसने कहा, सैम, संजय, जो तुम्हारा मोड है वो तुम्हारा सात्विक है, जिसमें तुम्हारी आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, इसलिए जो तुम काम करते हो आत्मा के आनंद के लिए करते हो। अब इसने विक्की से कहा, विक्की, तुम टोपी लोगों को पहनाते हो लेकिन तुम्हारी खुशी आती जाती रहती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वस्तुओं पे निर्भर है। और उर्वी से कहा, तुम पूरे शरीर पे निर्भर हो गई, तुम्हारे अंदर से वो जोश ख़त्म है। खैर, और जाओ और ध्यान से देखो कि जिन चीज़ों की तुम वैल्यू करते हो वो कितनी वर्थ है। तीनों ने संदेश लिया, 1 साल बाद फिर मिले। अब तीनों बहुत ही आनंद में थे। फ़कीर ने पूछा, कोई सवाल है? तीनों का कोई सवाल था नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चीज़ें आपको, अगर प्रमोशन मिलना ही नहीं मिलना, आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। कीप डूइंग योर गुड वर्क। दूसरा ये, कुछ मिल जाए तो ज़मीन से 10 फुट ऊपर उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा शिव कभी भी अश्क से फर्श पे ला दे। और दूसरा, ज़िंदगी एक मिली है, अगर एक गलती हो जाए या एक जगह सेटबैक लग जाए, उसके लिए जीवन नहीं, वो ज़िंदगी की केवल एक घटना थी, जैसे उर्वी ने सीखा। क्योंकि जो खुशी है, जो परम आनंद है, वो अंदर है। बाहर तो क्या है, धूप छाँव होगी, खुशी गम होगा। ओम।